आज हम आपके सामने बंगाल हिंसा का वो बुर्का प्लान एक्सपोज करने जा रहे हैं जिसने नए वक्फ कानून की छाती पर चढ़कर मुर्शिदाबाद में आग लगाई है। हर एक नकाबपोश दंगाई को बेपर्दा करने वाले हैं आज हम, बेपर्दा करने वाले हैं जिसने सरहद पार रची गई साजिश को 300 किलोमीटर दूर अंजाम दिया। साथ ही बताएंगे कि बंगाल को राष्ट्र तोड़क मुक्त कैसे करेंगे योगी आदित्यनाथ। लेकिन पहले देखिए कि यूपी के मुखिया योगी के लिए राष्ट्र तोड़क कौन है। योगी ने आज भरे मंच से बता दिया कि मुर्शिदाबाद हिंसा पर चुप रहने वाले और देश तोड़ने वाले राष्ट्र तोड़क हैं। उनमें वो सनातन विरोधी भी शामिल हैं जो मुर्शिदाबाद में हिंदुओं को निशाना बना रहे हैं। मुस्लिम वोट बैंक वाले वो नेता भी इस लिस्ट में हैं जो मस्जिद छिन जाने का डर दिखाकर मुस्लिमों को गुमराह कर रहे हैं। भड़काऊ मौलाना भी हैं इस सीरियल साजिश का हिस्सा जो मजहब के नाम पर मरने मारने की बात कर रहे हैं। इसके अलावा पत्थरबाज, दंगाई और आतंकियों के भी नाम हैं इसमें, जो बॉर्डर पर रची गई साजिश को बंगाल में अंजाम दे रहे हैं। लेकिन बांग्लादेश टू बंगाल वाली इस पूरी आतंकी साजिश का पर्दाफाश हुआ है और बुर्का प्लान पर क्या बड़ा खुलासा हुआ है, ये रिपोर्ट देखिए। राष्ट्र तोड़कों को अगर कोई समाज सम्मानित करता है तो इसका मतलब हम अपने लिए एक नई समस्या खड़ी करने जा रहे हैं। योगी का सीधा संदेश बंगाल के लिए, जो बंगाल इन दोनों नफरत और हिंसा में जल रहा है। योगी की नजर में बंगाल को सुलगाने वाले और दंगाइयों का संरक्षण देने वाले राष्ट्र तोड़क। राष्ट्र तोड़कों को अगर कोई समाज सम्मानित करता है तो लेकिन योगी आदित्यनाथ के राष्ट्र तोड़क वाले बयान से कैसे बंगाल से दिल्ली तक हड़कंप है, बताएं। सब मौन है इस समय। उसके पहले बताते हैं कि राष्ट्र तोड़कों ने कैसे बंगाल को सुलगाने के लिए बुर्के वाली प्लानिंग की। खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक मुर्शिदाबाद में दंगों के पीछे बांग्लादेशी आतंकी हैं, जिन्होंने सरहद पार से दंगों की प्लानिंग की और बंगाल में दंगा करवाया। दंगा प्लानिंग में 2 आतंकी संगठन थे, जिनके आतंकियों के 3 ग्रुप बनाए, जिनमें 20 आतंकी शामिल थे। मुर्शिदाबाद हिंसा की साजिश वहां से करीब 300 किलोमीटर दूर बांग्लादेश में बैठकर रची गई, क्योंकि आतंकी गुट मौका चाहता था कि बंगाल में कोई बवाल हो। इसके लिए बाकायदा प्लानिंग के तहत आतंकियों को बॉर्डर पार कराकर भेजा गया। उन्हें दंगे की ट्रेनिंग भी दी गई। खुफिया एजेंसी का खुलासा ये कि उनके मुताबिक 2 बांग्लादेशी आतंकी संगठन अंसारुल्लाह बांग्ला टीम यानी एबीटी और जमात उल मुजाहिदीन यानी जेएमबी शामिल थे, जिनमें से एक गुट एबीटी के आतंकियों ने बुर्का पहनकर बांग्लादेश की ओर से बॉर्डर पार किया। बुर्का पहने 20 आतंकियों का समूह सरहद से घुसपैठ कर भारत में घुसा। बंगाल में दाखिल होकर सारे आतंकी मंसूबों को पूरा करने के लिए 3 समूहों में बंट गए और मुर्शिदाबाद के 3 इलाकों शमशेरगंज, सूती और धुलियान में जाकर पथराव और हिंसा हुई। राष्ट्र तोड़कों की इसी जमात का चीफ और हिंसा का मास्टरमाइंड है आतंकी जसीमुद्दीन रहमानी। आईएसआई के इशारे पर हिंसा करवाने वाले इसी आतंकी के मंसूबे जेल में रहते सामने आ चुके हैं। रहमानी के इन्हीं मंसूबों ने मुर्शिदाबाद में मौका देखकर हिंसा भड़काई। सूत्रों के मुताबिक बंगाल के मुर्शिदाबाद में दंगों का ऑर्डर बांग्लादेश में बैठे आतंकियों ने दिया, जिसकी तैयारी बहुत पहले हुई। साजिश के ब्लूप्रिंट के तहत बाइक सवार बाहरी लोग 4 जनवरी को धुलियान शहर के कुछ इलाकों में घूमे और रेकी की। कुछ चुनिंदा घरों पर पत्थरबाजी कर टोहली कि उनका मकसद यहाँ पूरा होगा या नहीं। सड़कों को और टारगेट को देखा। जब लगा कि यहाँ दंगा भड़काया जा सकता है तो स्थानीय लोगों का ब्रेन वॉश किया और कट्टरपंथियों की भीड़ तैयार की। आखिरकार वक्फ कानून विरोधी प्रदर्शन का मौका देखकर मुर्शिदाबाद में आतंकियों ने दंगे की साजिश को अंजाम देने की ठान ली। इंटेलिजेंस रिपोर्ट ने बताया है कि इस साजिश की तैयारी महीनों से चल रही थी। ईंट पत्थर इकट्ठे करके रखे जा रहे थे और हिंदुओं को जो चुन चुन कर जो निशाना बनाया जाना था। पता लगा है कि तुर्की से भी पश्चिम बंगाल में इन लोगों को जो है सपोर्ट मिली है, इनको फंडिंग की गई है और इसके अंदर कुछ जो है बांग्लादेश के लोग भी शामिल हैं इस साजिश के अंदर। सूत्रों के मुताबिक भारत में घुसे आतंकियों के ग्रुप में वो लोग शामिल हैं
जो शेख हसीना के तख्ता पलट और मोहम्मद यूनुस की कुर्सी संभालने के बाद बांग्लादेश की जेलों से निकले। रिपन, ज्वेल, इकरामुल, मिजान, ये बांग्लादेश के कुख्यात आतंकी शामिल हैं। बंगाल में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा पर योगी गुस्से में है और अब उन लोगों को भी खुलेआम एक्सपोज कर रहे हैं जिनके मुंह बंगाल के हिंदुओं पर हुए अत्याचार के बाद सिल गए। मुर्शिदाबाद पे किसी का मुंह नहीं खुल रहा है। बांग्लादेश में की घटना ने इन सबको चौराहे पर पूरी तरह नग्न करके रख दिया है। शेख हसीना को सत्ता से बेदखल कर कट्टरपंथियों ने पहले बांग्लादेश को सुलगाया, फिर मोहम्मद यूनुस के हाथ में सत्ता आते ही बांग्लादेशी आतंकियों ने हिंदुस्तान को जलाने की साजिश करनी शुरू की। मुर्शिदाबाद हिंसा के पीछे आतंकी संगठन अंसारुल्लाह बांग्ला टीम यानी एबीटी और जमात उल मुजाहिदीन यानी जेएमबी दोनों ही बांग्लादेश और भारत में बैन है। जसीमुद्दीन रहमानी के आतंकी गुट एबीटी ने साल 2013 से 15 के बीच कई नास्तिक ब्लॉगर्स पर हमला किया और हत्याएं की। भारत में इस आतंकी संगठन एबीटी यानी अंसारुल्लाह बांग्ला टीम के कई आतंकी पकड़े जा चुके हैं, लेकिन सूबे की मुखिया ममता बनर्जी आतंकियों को जिम्मेदार ठहराने के बजाय बीजेपी और बीएसएफ पर ठीकरा फोड़ रही है। बीजेपी का बाहर से आदमी आके आप गड़बड़ करके भाग गया, कोई भेद आपको देना पड़ेगा। आप चाहते हैं पोलराइजेशन करने के लिए, हिंदू और मुस्लिम में भागाभागी करने के लिए। राष्ट्र तोड़कों को अगर कोई समाज सम्मानित करता है तो इसका मतलब हम अपने लिए एक नई समस्या खड़ी करने जा रहे हैं। ये सब मौन है इस समय। मुर्शिदाबाद पे किसी का मुंह नहीं खुल रहा है। बांग्लादेश में की घटना ने इन सबको चौराहे पर पूरी तरह नग्न करके रख दिया है। बंगाल की धरती पर राष्ट्र तोड़क अपने मंसूबों में कामयाब हो गए, क्योंकि वहां योगी मॉडल नहीं था, लेकिन डिमांड जरूर हो रही है। बंगाल हिंसा के जिम्मेदार और उनके समर्थकों को योगी ही सबक सिखा सकते हैं और बंगाल को राष्ट्र तोड़क मुक्त बना सकते हैं। कोलकाता से आयान घोष और मुर्शिदाबाद से प्याले मित्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।